अभी प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जहाँ कम से कम अभी ऐसी 100 चीजें हो रही होंगी जिसके बारे में न्यूज में दिखाया जा सकता है। पर हमारी मीडिया ऐसे लोगों को वायरल कर रही है जिससे उन्हें तो बहुत फायदा हो रहा है टीआरपी का, पर इन लोगों के फ्यूचर के लिए ये अच्छा नहीं है और फ्यूचर के यानी कि लाइफ में इसका अभी से बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे कि ये बाबा जो कि इसलिए वायरल हुए थे क्योंकि इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है और कनाडा में इनकी जॉब थी जिसका 36 लाख का पैकेज था और ये सब छोड़कर ये सन्यासी बन गए। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है ना। जी, आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। और अपने पेरेंट्स से भी इन्होंने कुछ 8 महीने पहले बिल्कुल बात करनी बंद कर दी। जब शुरू शुरू में ये वायरल हुए थे तब लोग इनके बारे में काफी पॉजिटिव सोच रहे थे कि इतने पढ़े लिखे इंसान ने इतनी कम उम्र में सब कुछ छोड़ दिया, कुछ तो बात है। पर जैसे इन्होंने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट वीडियोस में बोलना शुरू किया, इन्हें हिट मिलने लगी। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी पढ़ाई ऑलमोस्ट फ्री में हुई और उनके घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब रहता था। तो आपको भी तो पढ़ाया लिखा है उन्होंने, आपने आईआईटी की फीस सर माफ होता था, मेरा फर्स्ट सेकंड आता था स्कूल में, वैसे फीस माफ हो जाती थी। और ये बताया जाए कि आपका कनाडा में 36 लाख रुपए का पैकेज लगा हुआ था। होता ही होता था वहाँ पे। उनका कहना है कि उन्होंने कभी अपने माँ बाप के बीच पीसफुल रिश्ता देखा ही नहीं पूरी लाइफ में। जो बचपन में ये जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी, डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो था, कि उस पर तुम्हारा क्या असर पड़ता है। आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था बचपन में? मेरे साथ नहीं ना, जैसे मम्मी पापा का आपस में ना। जब उन दोनों के बीच लड़ाई होती थी तो वो उससे बचने के लिए पढ़ने बैठ जाते थे। कॉलेज में उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी बट वो रिश्ता कभी शादी तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि उन्होंने कभी कोई अच्छा एग्जाम्पल देखा ही नहीं था रिश्ते का। उन्हें पता ही नहीं था कि अच्छे से रिश्ते में रहते कैसे हैं, इसीलिए वो उन्हें छोड़कर संन्यास के रास्ते पर चलने लगे। नहीं गर्लफ्रेंड थी, बट वो शादी वाली स्टेज पे इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि मुझे उसको वही बोलता था, यार मेरे को तो पता ही नहीं है ये सब कैसे निभाते हैं, समझ भी नहीं आता है स्क्रिप्ट कैसे प्ले कर लिया है। अब कुछ लोगों को ये बात अजीब लगेगी कि भाई नॉर्मली रहने में क्या प्रॉब्लम थी, बस वही टॉक्सिक चीजें नहीं करनी थी जो तुम्हारे पेरेंट्स ने की। पर यही तो बात है ह्यूमन साइकोलॉजी की। कुछ लोग इतने सॉर्टेड होते हैं कि बस समझ जाते हैं कि गलत क्या और वैसा नहीं रहना है हमें। यार बाबा पीते थे ना। अच्छा। बाबा पीते थे अपनी रॉयल स्टैग, तो उनका वही चला। फुल लाइफ मैंने उनको रॉयल स्टैग पीते हुए देखा। आई कुडंट रिएक्ट until I went to college. Okay. क्योंकि विथ एज इट स्टार्टेड गेटिंग वर्स। मुझे ऐसा लगा एक टाइम के बाद फुल स्टॉप हो जाएगा वो, पर वो तब तक नहीं हुआ जब तक उनको ब्रेन स्ट्रोक नहीं आया। Oh God. आफ्टर कमिंग होम वी हैड टू टेक हिम अगेन बिकॉज व्हेन ही यूज्ड टू ले डाउन द ब्लड यूज्ड टू फ्लो ऑन द बेड। साला ब्लड लीक कर रहा था यार। मैंने कहा ये क्या चल रहा है, मतलब हाउ डज अ पर्सन रिकवर फ्रॉम दिस। तो हाँ, तो ये मेरा अल्कोहल, जब कोई मुझे बोलता है अल्कोहल, तो दिस इज लाइक अ कोर मेमोरी, सो दैट्स व्हाई आई काइंड ऑफ स्टे अवे फ्रॉम इट। 12वीं तक चुप थे हम सारे, बट जब लगा कि ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है तब थोड़ा इंटरवीन करना शुरू किया हमने, और अथॉरिटी के साथ। स्कूल में तो लगता था यही यही होता होगा एडल्टहुड। स्कूल में तो ये लगता था, बट जब बड़े होकर इसका इंटेंसिटी देखा तो लगा कि नहीं, हमारे घर में ज़्यादा है। कुछ लोग होते हैं जो गलत को ही नॉर्मलाइज कर लेते हैं अपने दिमाग में कि ऐसा ही रहना अब यही नॉर्मल है। हमारी मम्मी को खुद पापा जी थप्पड़ मार देते थे अभी कुछ साल पहले, तो चलता है तो नॉर्मली बात है ये अपना। अगर पति कोई बात समझा रहा है लेकिन पत्नी नहीं मान रही है, फिर दो लगेंगे, जब आएगी उसकी समझ में, दो लगने के बाद वो सेट हो जाएगी, बिल्कुल फिट हो जाएगी। कानून ऐसे बन गए हैं, कानून नहीं। हाँ जी, मैं बताता हूँ, कानून ऐसे बन गए हैं कि रैपट मारते में डरेगा घरवाली के। या गलत कह रहा हूँ? किस कदर गंदे कानून बन गए, जरा सा अगर तू भी कह दी घरवाली को तो लोग जा रही हूँ अभी बंद कराऊंगी। और कुछ लोग होते हैं जो इतने ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं कि उस चीज से भागने की हर पॉसिबल कोशिश करते हैं। जैसे कि ये बाबा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उनकी मॉम चाहती थी कि वो यूपीएससी का एग्जाम भी दें, जो वो बिल्कुल नहीं देना चाहते थे, बट वो चाहती थी कि बस एग्जाम दे दो, आईएएस बन जाओ, भले ज्वाइन मत करना। इस चीज का भी उनके दिमाग पर काफी खराब असर पड़ा। फैमिली तो बहुत ही अजीब है ना मेरी, वो बिल्कुल बोलते बीच में क्योंकि मैं पढ़ाई में बढ़िया हूँ, आईएएस का एग्जाम क्लियर कर दे। बोला कि मुझे वो काम ही नहीं करना है। बोला ना, नहीं सिर्फ एग्जाम क्लियर करते, नौकरी मत करना। मतलब ये कैसे सोच वाले लोग हैं यार। मतलब तू अपने बेसिकली 1-2 साल वेस्ट करो वो चीज़ क्लियर करने के लिए, सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए कि हमारे बेटे ने एग्जाम क्लियर कर दिया। क्योंकि ऐसे एग्जाम्स में कितना टाइम चला जाता है, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो वो जो चाहते हैं लाइफ में वो ना करके ये करें जस्ट बिकॉज उनकी मॉम रिश्तेदारों में ये दिखाना चाहती है कि देखो हमारा बेटा ऑफिसर है। उसके बाद उनकी लाइफ का एक और खराब इंसिडेंट होता है एक धर्मशाला में। अब धर्मशाला जिनको नहीं पता, वो कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी जा सकता है कुछ दिनों, हफ्तों या फिर महीनों के लिए, जहाँ पर योगा, मेडिटेशन जैसी चीजें भी सीख सकते हैं। तो वहाँ पर उनको एक लड़की मिली थी जिसके साथ ही वॉज फिजिकली इन्वॉल्व, और उस लड़की ने उनके साथ अपनी एक पुरानी बात शेयर की थी कि कैसे उसके साथ रेप हो चुका है, जिससे उन्हें अपने घर के इंसिडेंट्स याद आने लगे। वो इतने ट्रॉमेटाइज हो गए कि वो खुद को क्वेश्चन करने लगे कि उन्होंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि उस इंसान ने जिंदगी में कभी कोई पीसफुल रिलेशनशिप देखा ही नहीं। उन्होंने बचपन से अपने घर में डोमेस्टिक
देखा है। धर्मशाला में मैं एक बंदी से मिला था ना वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे वो मुंबई की थी तो ऐसे चैट वैट पे बात हुई, फिर वो वहाँ पे आई रहने के लिए जैसे 2 हफ्ते के लिए, वो वापस चली गई। उसने बाद में बताया कि उसके साथ भी ऐसे जैसे रेप का ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो उसकी वजह से चूंकि हम भी फिजिकल उसमें इन्वॉल्व थे ना, तो फिर मुझे वो बहुत ज़्यादा वैसे एकदम से हिट किया कि यार अब मैं खुद को रियलाइज करने लग गया कि यार मैंने जो किया वो तो पूरा सेंसिटिविटी के साथ किया ना, और बट उसकी वजह से मेरा वो बचपन का सारा ट्रॉमा एक्टिवेट हो गया सारा का सारा, वो हेल्पलेसनेस वाला कि तुम बचपन में भी तुम देख रहे थे वुमेन के अगेंस्ट होता, तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे। अब जब वो वायरल हो रहे हैं तो उनके डैड उन्हें वापस बुला रहे हैं, बट ऑन कैमरा वो अपने डैड को काफी चीजें कह रहे हैं, जैसे इन्हें कर्मा मिलेगा, तड़पेंगे ये लोग, जिससे काफी सारे लोग ऑफेंड हो रहे हैं। तो आपके जो पिताजी बुला रहे हैं यदि आपको, मैंने मना कर दिया ना तो कुछ भी नहीं हो सकता फिर। बच्चे का पालन पोषण एक माँ बाप तो ही करता है, उसको इसलिए पढ़ाता लिखाता है ताकि वो बुढ़ापे का सहारा बन सके। हाँ तो ये और तो आपको पालन IIT पोषण थोड़ी कराया। है, ये तो ऐसे है कि एक तुम एक पैदा कर रहे हो एक स्लेव, कि हाँ ये अब मैं इसको पैदा कर दूंगा अब तो ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने के लिए साधुओं के अखाड़े होते हैं, तो ये जिस अखाड़े से थे इन्हें वहाँ से निकाल भी दिया गया शायद, इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखने की वजह से। तो आए तो बेचारे मोह माया से दूर होने के लिए थे, बट इन मीडिया वालों ने इनकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स ला दी। अब कुछ लोग इनसे इसलिए नफरत कर रहे हैं क्योंकि ये माँ बाप को बुरा बोल रहे हैं, अपने लिए जीने को बोल रहे हैं। हेलो नमस्कारम। सो इन दिस रिव्यू वी विल again touch on the same topic, which is like the parental trap, especially in Bharat, like which is immense. Like most of these sayings, you know, oh मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, all of this like people take it so proudly. It's like वो मैंने ये कर दिया, मेरे मम्मी पापा के लिए करना है, and a lot of it is like perpetuated because of so-called spiritual teachings also. They're like तुम्हारे like माँ बाप ही भगवान हैं। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। मतलब क्या है ये मतलब वो देखने का अलग तरीका है। वो सतयुग वाला कॉन्सेप्ट तुम कलयुग में यूज कर रहे हो बेसिकली। सतयुग वाला कॉन्सेप्ट कलयुग में कैसे फिट होगा? जब माँ बाप भी तो भगवान जैसे होने चाहिए तब माँ बाप भगवान होगे ना। मतलब यदि अब तुम कृष्ण के जो उनके संतान थी उन सबसे पूछो तो भगवान ही होगे उनके लिए, तो क्योंकि वो बंदा ही वैसा है। अब यहाँ पे माँ बाप ही अपने बच्चों को ऐसे रेज करते हैं जैसे कि वो घोड़े गधे बना रहे हो, और उसको बड़ा करके फिर उनको ढो के उनसे काम निकलवाएंगे। ये तो उनकी सोच होती है। माँ बाप भगवान है, वो भगवान कुछ नहीं है भाई, ये सब कलयुग का ट्रैप है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो बाय बाय, नमस्कारम। तो पहली चीज तो दिमाग में डाल लो कि हर साधु ज्ञान देने के लिए नहीं होता। जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस और जो गीता वगैरह में लिखा है उनसे हिसाब से बताते हैं, तो ज्यादातर लोग उनकी बातों से रिलेट कर पाते हैं। उनको आप सुनोगे तो वो हमेशा राधा कृष्णा यही सब बातें करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह से भगवान में लगा हुआ है। पर ये बाबा अभी भी बहुत डिप्रेस्ड है, उनके अंदर काफी सारा पेन है अपने पेरेंट्स के कारण। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। फाइनली वो उन चीजों से आजाद होने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छी नौकरी पैसे सब तुम्हारे दिखावे के लिए, तो ये सब छोड़कर अब मैं वो करूंगा जो मेरा मन कर रहा है। तो इनको इस तरह से मत देखो कि ये साधु हैं तो ज्ञान दे सकते हैं। वो अभी सीख ही रहे हैं रिलीजन की चीजें, और जितनी भी चीजें वो अभी बोल रहे हैं वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज्ञान नहीं। कोई ऐसा सच नहीं जिससे सब रिलेट कर सके। जैसे कि उन्होंने पेरेंट्स के लिए कहा, अब कुछ लोग इनके बिल्कुल अगेंस्ट हो गए, जबकि दे डोंट इवन नो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। थोड़ा सा दिमाग खोल के बिना अपने पेरेंट्स से कनेक्ट किए इस चीज को सोच कर देखो। वैसे तो हम सब जानते हैं कि माँ बाप ने ही सब कुछ किया है हमारे लिए। घर में अगर एक रोटी होगी तो वो बच्चा ही खाएगा, माँ बाप खुद नहीं खाएंगे। बट ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। तुम ढूंढने चलोगे तो इस बारे में भी काफी सारे टेरेबल केसेस मिल जाएंगे आराम से। वो सब तो चलो केसेस है, तुम सिंपल सी चीज देखो, आज भी ऐसी काफी सारी फैमिलीज है जहाँ पर लड़की पैदा होने पर लोग दुखी होते हैं। कई जगहों पर तो मार भी देते हैं, जिसका मेजर रीजन यही है कि लड़की कुछ भी कर ले जाएगी तो अपने ससुराल ही, और लड़का अर्न करेगा, हमें बुढ़ापे में खिलाएगा। तो देखा जाए तो लड़के के लिए भी प्यार कंडीशनल है कि ये हमने पैदा कर दिया अपने बुढ़ापे के लिए। तो ये जो बाबा बोल रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी चीजें बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है। उनकी कनाडा की भी पुरानी वीडियोस है जिसमें भी देखकर लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा अंदर से दुखी हैं। तो ऐसे इंसान के पीछे जबरदस्ती मत पड़ो कि माँ बाप पर कैसे बोला उन्होंने ही पैदा किया है, क्योंकि इंडिया में बच्चे पैदा करना इज नॉट इवन अ चॉइस, ये तो ड्यूटी है। आप चाहे मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली रेडी हो या ना हो, बच्चे सबको पैदा करने हैं। फिर उसका जीना आराम करना है कि देखो हमारे पास पैसे नहीं है फिर भी हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं, तो अब हम स्क्रिप्ट लिख के देंगे तुम्हारी लाइफ की कि तुम्हें कौन सी जॉब करनी है, किससे शादी करनी है। तो यहाँ पर गलत सिर्फ एक चीज हुई कि लोगों ने वो ज्ञानी बाबा समझ लिया जिनकी बातें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहा कि पेरेंट्स के लिए घर मत बनाओ एंड ऑल, तो कुछ पेरेंट्स के लिए मान सकते हैं कि चलो ये बात ठीक होगी।
पर ये रील उस बच्चे के पास भी तो पहुंच सकती है ना जिसके पेरेंट्स अच्छे हैं बहुत। चाहे कितने भी बिजी हो, दिन में 1-2 घंटे उसके पास जरूर बैठते हैं, बात करते हैं आपस में, भले ही कितनी भी बुरी लड़ाई हो बट उसके सामने कभी नहीं लड़ते। तो वो बच्चा जबरदस्ती ऐसी रील्स देखकर गलत इन्फ्लुएंस हो सकता है। उसके अलावा ऐसी कोई हेट देने वाली चीज है नहीं। कोई इंसान भड़ास निकाल रहा है, अपनी बुरी चीजों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो करने दो। पर मीडिया इतनी भूखी है टीआरपी की कि अगर आप इनका नाम सर्च करोगे तो पहले ही हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। पर फिर भी और न्यू बटोरने बैठ जाते हैं कि देखो ये स्मोक कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। इन लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है कि वो आदमी डिप्रेस्ड है और कुछ भी बोल सकता है, इवन कुछ ऐसा भी जिससे उसे ही फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। पर इनको व्यूज भी तो ऐसे ही आएंगे, इसलिए पिछले 1 महीने से इनकी कुंडली निकालने पे लगे हुए हैं। दूसरी है ये लड़की जो कुंभ में रुद्राक्ष की मालाएं बेच रही थी एंड इसकी आंखें काफी सुंदर थी। शुरू में इसके कुछ इंटरव्यूज हुए, कुछ लोग देखने आए, तब तक सब कुछ ठीक, पर धीरे धीरे ये वायरल होने लगी और इसके पीछे भीड़ बढ़ गई। उस कैमरा लेके मीडिया वाले इसके पीछे पड़ने लगे और लोगों ने हद ही पार कर दी इससे मिलने के लिए। कुछ लोगों ने इसके भाई को मारा, कुछ ने झूठ बोला कि तुम्हारे पापा ने हमें भेजा है। एक तो ये लड़की पढ़ी लिखी नहीं, ऊपर से माइनर है, ऊपर से किसी भी आम इंसान के पीछे इतने सारे लोग लग जाएंगे तो वो घबराएगा ही ना। ऊपर से मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है कि आप जो उसे इतना वायरल कर रहे हो उसके साथ कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसकी सेफ्टी के लिए गार्ड्स वगैरह आप मंगवा कर दो के। वो लड़की इतनी परेशान हो गई कि वापस अपने शहर चली गई। ऊपर से कुछ इंटरनेट पर लोग हैं जो उसे बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वो उनके हिसाब से सुंदर नहीं है। भाई कोई मेरे को बताएगा ये अफवाह कौन फैला रहा है कि ये दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है? मेरे को तो ये कहीं से सुंदर नहीं लग रही। एक तो वो लड़की अपने काम से काम कर रही थी, चाहती भी नहीं थी ये सब, और ऊपर से लोग अब जज करने बैठ रहे हैं। मे बी वो तुम्हारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सुंदर नहीं होगी जिसमें सिर्फ गोरा होना है, इवन दो सुंदर तो वो है। तो इसमें इतनी नफरत की क्या बात हो गई कि तुमने ये पोस्ट ही कर डाला? अगर तुम्हारे लिए नहीं तो बस स्क्रॉल कर दो, इतना इनसिक्योर होने की क्या बात है। खैर अब इस लड़की का इंस्टाग्राम भी है एंड आई होप कि इसका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं इंटरनेट पर, जैसे रानू मंडल जो एक रात के लिए फेमस हुए और एक रात में ही लोग उन्हें भूल गए। तो इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो कि वायरल हो रही हैं कुंभ से। पर ऐसे भी बहुत सारी वीडियोस है जिसमें लोग अंग्रेजों का आना फ्लेक्स कर रहे हैं। मतलब 1-2 पोस्ट इस बारे में ठीक है, बट कुछ लोगों का पूरा टॉपिक ही यही हो गया है, विच इज़ एक्चुअली एम्बैरेसिंग कि इन्हें इतना भी सुपीरियर क्या समझना है। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंडिया में जो फॉरेनर्स के लिए ऑब्सेशन है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है। वो लोग को इतने भी महान नहीं है कि तुम्हारे इतने बड़े रिलीजियस इवेंट की हाईलाइट उनका यहाँ पर आना है। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोज़ के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।